दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रशांत सर की क्लास में। आज हम लाइंस एंड एंगल्स करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि लाइंस एंगल्स क्या होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे होती है ना। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा। तो आज हम लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ओके, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और बाकी देखिए कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये एंगल्स दे रखे हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो लिख लेंगे एक सिंपल सा स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 67 इक्वल टू। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए टू एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। अगर एक एंगल दे रखा है तो दूसरे को निकालने के लिए 90 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 67 डिग्री। कितना आया ये बोलो, 90 में 67 के कितना आया? ये आया 23 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल जरूर लगा लेना, नहीं तो गलत माना जाएगा। और इसी तरह से हमने डी वाला पार्ट ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 18। तो 18 का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको भी 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। किसको? 18 डिग्री को, है ना। तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। आई होप आपको निकालना आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं। चलिए अब हम सप्लीमेंट देखेंगे। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के सप्लीमेंट पता करने हैं। तो सप्लीमेंट ऑफ 126, सप्लीमेंट के लिए क्या होता था, हमने आपको बताया था कि दो एंगल जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट कहते हैं। तो एक एंगल पता है तो दूसरा निकालने के लिए उसको 180 से माइनस करना होता है। तो सप्लीमेंट ऑफ 126 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम किससे माइनस करेंगे? 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। किसको? 126 डिग्री को। तो ये कितना आएगा, करो कैलकुलेशन। ये आया 54 डिग्री। ठीक है ना। और इसी तरह से सप्लीमेंट ऑफ 109 निकालना है ना। तो इसके लिए भी हम किससे माइनस करेंगे? 180 से माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? 109 डिग्री को। तो ये कितना आ जाएगा? एक 9 सही से बना देते हैं यहाँ पर। ये आएगा 10 में से 9 गया, दैट इज़ 1, एंड 8 में से 1 गया 71 डिग्री, है ना। इसी तरह सप्लीमेंट ऑफ 11 के लिए इसको भी 180 डिग्री से ही माइनस करना पड़ेगा 11 डिग्री को। 180 से 11 गया, कितना आया? 100। चलिए 10 में से 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6 एंड 1। ठीक है, ये पार्ट एक्चुअली डी वाला है, तो यहाँ पर डी पार्ट कर लीजिए। ये ई पार्ट नहीं है, ये है डी वाला पार्ट। ठीक है, ये मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ कर दिए हैं, बाकी बचे हुए आप लोग होमवर्क में कर लेना। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इनमें बताना है ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है। तो सिंपल सी बात है, सम करके देखेंगे। अगर सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है और 180 आता है तो कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री होगा। तो हम यहाँ पर ए वाला देख लेते हैं। 72 डिग्री इज गिवन एंड 18 डिग्री इज गिवन। सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे, है ना। सम ऑफ एंगल्स ये कितना हो रहा है? 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये आया कितना? 90 डिग्री आ गया। ठीक है ना। तो दीज पेयर्स आर कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसको लिख देंगे, दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स का ये जो पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर? या दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया हमने, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से कोई सा भी हम और कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट वाला करेंगे, एफ वाला। बाकी सारे आप लोग खुद करोगे। ठीक है, एफ वाले में क्या है? 111 डिग्री एंड 60
9 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे, है ना, सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 111 डिग्री प्लस 69 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। तो ये पेयर कैसा हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, ये हुआ सप्लीमेंट्री। तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो यहाँ पर लिख देंगे दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। अब आगे करते हैं। यहाँ पर नेम ऑल द एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम ए है और डायग्राम बी है। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं और लीनियर पेयर बताना है। जैसे एक लाइन है, तो एक लाइन के एक तरफ के दो एंगल ये कहलाते हैं क्या, लीनियर पेयर। ठीक है ना। और कोई दो पास के एंगल हैं उनको एडजेसेंट भी कहेंगे। तो ये एंगल इसका एडजेसेंट भी है और ये एक लाइन के एक तरफ के एंगल हैं, तो ये लीनियर पेयर भी हैं। ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे। ए वाले में सबसे पहले तो एक लाइन आप ये देखो, इस लाइन का नाम है DC, है ना। DC के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं और एडजेसेंट भी हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स लिख लेते हैं। कौन कौन से होंगे एडजेसेंट एंगल, एक तो ये वाला हुआ, इसका नाम DPA, यानी कि P को हमें बीच में रखना है। क्लियर। नेम कैसे पढ़ते हैं, वर्टेक्स को हमेशा बीच में रखते हैं, है ना। तो ये एंगल जब बन रहा है, यहाँ पर एक लाइन ये आ रही है और एक ये आ रही है, ये है वर्टेक्स। तो P को बीच में रखना है, D या फिर A से शुरू करना है, या तो इसको APD बोलो या DPA बोलो। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल D, P बीच में रखना है और A। एंगल DPA किसका पड़ोसी है, इस वाले का, इसका नाम APC का। एंगल APC। ठीक है ना। और कौन सा हो सकता है, APC इसका पास में ये भी आ रहा है ना। एंगल APC के पास में ये आ रहा है, इसका नाम BPC हो जाएगा, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, एंगल BPC। दो पेयर तो ये हो गए, और इसका पास में कौन है, इसके पास में ये आ रहा है, क्या लिख देंगे, यहाँ पर बीच में एंड लगा के लिख लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो लिख देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इसके हमने एडजेसेंट एंगल्स लिख लिए हैं। DPA इस वाले का ये वाला हो जाएगा APC, और APC का ये वाला भी हो जाएगा CPB, और CPB का ये वाला हो जाएगा इधर वाला BPD, है ना। और BPD का हो जाएगा DPA, यानी कि हमने DPA या APD बात एक ही, हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना है। तो ये तो हो गए एडजेसेंट एंगल्स। अब हमें लीनियर पेयर बताना है। लीनियर पेयर में अगर हम ये लाइन लेते हैं, ये वाली APB, है ना, तो इसमें इधर के दो एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे और इधर वाले ये दो लीनियर पेयर हो जाएंगे। ठीक। और इसी तरह से अगर हम ये लाइन लेते हैं तो ऊपर के ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे, नीचे वाले ये वाला इसका लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है। तो इनके चारों के हमें नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये लाइन AP है, इसमें एक तरफ के दो एंगल लेने हैं, यानी ये वाला और ये वाला, है ना। तो लीनियर पेयर लिखेंगे हम। तो लीनियर पेयर में इस वाले का नाम क्या होगा, इसका APC, एंगल APC किसका लीनियर पेयर होगा, इस वाले का, इसका नाम CPB या BPC लिख दो,
एक ही बात है, CPB, ठीक है ना। अब हमें क्या लेना है, इस लाइन के पीछे वाले दोनों एंगल्स, यानी ये और ये लेना है। ऊपर वाला है ये वाला APD, एंगल APD का कौन सा हो जाएगा, BPD, एंगल BPD हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें ये लाइन लेनी है, नहीं यही तो लिया था, एक मिनट, हाँ सही कर रहे हैं। तो हम एक बार ये एंगल लेंगे और एक बार ये एंगल लेंगे, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला और ये वाला। तो APD और APC हो जाएगा, एंगल APD एंड एंगल APC, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला इसका, ये वाला इस वाले के, है ना। तो इस वाले का नाम क्या है, DPB, एंगल DPB एंड एंगल CPB, एंगल CPB। तो ये सारे लीनियर पेयर हो गए, ठीक। अब इसका जो B वाला पार्ट है उसको मैं बता दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद लिखोगे। एडजेसेंट एंगल में ये वाला इसका एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले का ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट हो जाएगा, और इसका एडजेसेंट ये वाला हो जाएगा, और इस वाला का एडजेसेंट ये वाला हो जाएगा। ये तो हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना, लीनियर पेयर। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एक तो ये आ रही है और एक स्ट्रेट लाइन ये आ रही है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ये ले लेंगे, इसमें 3 एंगल लीनियर पेयर होंगे। एक तो एंगल ये वाला आ जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल हो जाएगा, 3 एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे, है ना। और इसके पीछे एक एंगल ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा लीनियर पेयर में, ठीक। और अगर हम ये लाइन लेते हैं, ये EOB, तो इसमें ऊपर के ये 3 एंगल आ रहे हैं, ये वाले लीनियर पेयर, और नीचे 2 आ रहे हैं, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग होमवर्क में करोगे, क्लियर। अगला करते हैं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर देयर इन द डायग्राम। इसमें कितने वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, रिमाइंड करा दूं, 2 लाइन क्रॉस करती हैं तो ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाता है। ये वाला इसका वर्टिकली हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो आ जाते हैं अब यहाँ पर, एक तो इसका वर्टिकली ये हो गया, तो हम इसको नाम लिखते जाते हैं, है ना। तो इसका नाम, ऊपर वाले का नाम POX हो जाएगा, एंगल POX हो गया, एंड QO बाई एंगल का सिंबल लगाना कंपलसरी है। और क्या हो सकता है, किसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, इस वाले का ये हो जाएगा, POR का एंगल POR एंड QOS, एंगल QOS, ठीक है ना। POR का QOS हो जाएगा, और इस वाले का RO बाई का SOX, एक मिनट, एंगल RO बाई एंड एंगल SOX। ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक। इसमें तो और निकल जाएंगे अगर ध्यान से देखा जाए, कौन कौन से, देखो ये पूरा, इस पूरे के सोच लो, ये वाली लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। अब ये पूरा, इसका नाम PO बाई, एंगल PO बाई वर्टिकली अपोजिट किससे हो जाएगा, किसका, इस वाले का QOX का, एंगल QOX का, ठीक है, समझ गए। और कौन सा हो सकता है, लगाओ जरा दिमाग।
एक तो हमको दिख रहा है इस वाले का वर्टिकली कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। इसमें सोच लो ये लाइन है ही नहीं, ये लाइन है ही नहीं, हम इसको मिटा दे रहे हैं बिल्कुल भी, है ना। तो ये पूरा एंगल इस पूरे के हो जाएगा आर ओ एक्स एस ओ वाई के, आर ओ एक्स एंड एंगल एस ओ वाई के। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, ढूंढते रहो भाई। अभी हमने क्या लिया, आर ओ एक्स लिया, अब हम पी ओ एस लेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पी ओ एस आर ओ क्यू के हो जाएगा, एंगल पी ओ एस एंड एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, ये हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढ लिए सारे। ठीक, अगर कोई रह गया हो तो आप अपने आप लिख लेना ढूंढ ढूंढ के, बाकी तो जितना हमें दिख रहा था हमने कर लिया है ना। आगे करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल एज, कोई एक्यूट एंगल है उसका सप्लीमेंट क्या होगा। देखो सप्लीमेंट का मतलब ये होता है ना, दोनों का सम 180। अगर एक 90 से कम है तो जाहिर सी बात है दूसरा 90 से बड़ा होगा, है ना। एक 90 से अगर कम है तो दूसरा 90 से बड़ा ही होगा। तो एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑब्ट्यूस। तो यहाँ लिख देंगे ऑब्ट्यूस, दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। द कम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, एक्यूट का कॉम्प्लीमेंट एक्यूट ही होगा, है ना। सप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल, अभी बताया सप्लीमेंट इस ऑब्ट्यूस का हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्यूट। ये हो गया एक्यूट। द सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल का सप्लीमेंट यानी कि ये एंगल है, एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तो वो भी राइट होगा। तो यहाँ पर राइट लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप कर लेना। अगला है, इसको देखो ध्यान से, टू लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, यानी कि दो लाइन हम ले लेते हैं। एक लाइन ये है L1, इसका नाम दे दो, और एक लाइन ये है, इसका नाम L2 दे दो। ये O पे काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, O पे काट रही हैं। इन सच दैट वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूस, यानी कि ये पेयर ऑब्ट्यूस है। देन अदर पेयर वर्टिकली एंगल्स आर, तो जो दूसरा पेयर बचा वो कैसा होगा। तो भाई अभी हमने बताया था कि लीनियर पेयर में अगर एक ऑब्ट्यूस है दूसरा एक्यूट होता है, यानी इस लाइन में ये ऑब्ट्यूस है तो दूसरा एक्यूट होगा, और ये एक्यूट है तो ये भी एक्यूट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्यूट, ठीक है ना। द नंबर ऑफ लीनियर पेयर्स फॉर्म्ड वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एच, द नंबर ऑफ लीनियर पेयर्स फॉर्म्ड वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट पे काटती हैं तो कितने लीनियर पेयर बनते हैं। चलो देखते हैं। एक तो ये इसका एक पेयर तो ये हो गया, ये वाला इसका, ये दूसरा हो गया, है ना। और ये लाइन ले लें तो ये वाला इसका 3 और ये वाला इसका 4। तो कुल मिला के दो लाइनों को काटने पर लीनियर पेयर जो है कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब यहाँ कह रहा है विथ रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ कह रहा है AOB BOD एडजेसेंट एंगल्स हैं, AOD AO यानी AOB ये वाला, और BOD
BOD ये वाला, क्या ये दो एंगल एडजेसेंट होंगे? अब भाई ये लाइन अगर नहीं है तो तब तो हुए ना, तो यहाँ हम मान लेंगे ये लाइन है ही नहीं। एक्चुअली एंगल तो दो हैं, वैसे AOB ये वाला BOC के भी हुआ है ना। देखो डायग्राम साफ करते फिर लिखते हैं यहाँ पर, AOB BOC का भी हुआ, लेकिन AOB BOD का भी तो होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल में ये OB लाइन ही है, ये दोनों में ही कॉमन आ रही है भाई, दोनों में कॉमन आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो पहला वाला क्या होगा, दैट इज ट्रू। क्लियर। AOF EFO, AOF EFO देखते हैं कौन सा एंगल है। AOF ये वाला, EFO कहाँ है, EFO ये वाला। आर एडजेसेंट एंगल, क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं? ये इसमें हालांकि ये वाली आर्म तो कॉमन है, बट इनकी ये वर्टिस जो है ये अलग अलग है। तो जब वर्टिस और आर्म दोनों ही सेम होती हैं तब जाके एडजेसेंट होता है। अब ये कहो कि इसका कोना यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, तो कैसे हो जाएगा भाई? तो AOF और EFO ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, ये वाला फॉल्स हो जाएगा। सी वाला है FOD यानी कि ये वाला, और AOC ये पूरा वाला क्या वर्टिकली अपोजिट है? देखो ध्यान से, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो दोनों लाइन काटा तो इसका ये तो हो जाएगा ना, तो ये वाला ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। डी वाला देखो, AOB BOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। AOB BOD ये वाला और कौन सा BOD यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिला के लीनियर पेयर बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ये लाइन के एक ही तरफ के दोनों एंगल हैं, है ना, और उनकी रे भी कॉमन यानी एडजेसेंट भी है, तो ये लीनियर पेयर बनाते हैं। ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। ई वाला AOF DOF, डी में देखना है AOF और DOF नॉट एडजेसेंट एंगल। AOF और DOF कह रहा है कि ये एडजेसेंट नहीं है भाई, इनकी कॉमन वर्टिस भी, कॉमन आर्म भी है और ये वर्टिस भी कॉमन है यहाँ पर, और ये एक लाइन की एक तरफ है दोनों, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे। ये कह रहा नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। क्लियर। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 8th वाला, यहाँ डायग्राम देखना है और ट्रू फॉल्स नहीं सॉरी मैच करना है। यहाँ कह रहा है कि एडजेसेंट भी हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 बनाते हो, तो 90 तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बन रहा है, ये है ना, 90 का ऐसा ही एंगल तो होता है बिल्कुल सीधा, तो यही दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, BAC CAD। देखो कहाँ दिख रहा है, थर्ड वाले में दिख रहा है, तो पहला मैच हो गया थर्ड वाले से। क्लियर। ये एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। बी वाले में है ऑब्टूस एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्टूस हो और वर्टिकली अपोजिट भी हो। वर्टिकली अपोजिट लाइन के काटने से बनता है, यानी कि एक लाइन ये है सीधी, एक लाइन ये है सीधी, जब भी बन रहा है। ऑब्टूस मतलब बड़ा, यानी ये वाला इस वाले के। अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें फिर से, ये वाला एंगल बन रहा है इस वाले के, इसका नाम BAF और ये CAE। BAF और CAE कहीं दिख रहा है, 5th वाले में दिख रहा है, तो ये मैच कर देंगे इससे। सी वाले में कह रहा है एडजेसेंट बट नॉट सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट तो हो बट 90 नहीं बनाते हो।
वो सॉरी सप्लीमेंट्री 180 ना बनाते हो तो सिर्फ ये एंगल और ये एंगल पड़ोसी हैं, है ना। वैसे तो ये वाला और ये वाला भी हो सकता है। अब हमें ऑप्शन यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो CAD वाला देखो कहीं आ रहा है, CAD EAD, CAD EAD, ये फर्स्ट वाला ये जा रहा है इसके पास CAD EAD। CAD या DAC बात एक ही है, यानी कि DAC ये वाला और EAD ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट तो हैं बट सप्लीमेंट्री नहीं है, यानी कि 180 नहीं बनाते हैं। ठीक है। डी वाले में एक्यूट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक्यूट भी हैं वर्टिकली हैं, तो ये और ये आ रहा है BAC और EAF, BAC EAF या CAB और क्या EAF या FAE। तो कहाँ से मैच होगा, BAC आ रहा है ये और EAF आ रहा है, ये आएगा सेकंड वाले के पास। और लीनियर पेयर कौन सा है बचा, CAB BAF, CAB और BAF, CAB BAF, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बना रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाला होगा ये इससे मैच कर देंगे। समझ गए ना, इस तरह से करना है हमको। अब यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर्स की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ए वाले में क्या कह रहा है, यहाँ दो एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों लीनियर पेयर हैं और लीनियर पेयर में दोनों सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, 125 डिग्री प्लस x प्लस 10 इक्वस टू लिखेंगे 180। क्यों, क्योंकि ये एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, तो रीजन लिखना कंपलसरी है। यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये मोबाइल पर राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है बकवास सी, कोई बात नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लो इसको। तो रीजन जरूर लिखना होता है। अब क्या 125 और 10 मिला कितना हो जाता है, 135 प्लस x इक्वस टू 180, ठीक है, या x इक्वस टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135, या x इक्वस टू 45 डिग्री, है ना। x की वैल्यू 45 आ गई, ए वाला हो गया। इसी तरह से हम बी वाला कर सकते हैं। बी वाले में भी x की वैल्यू पता करनी है, तो इसका सम और इसका सम 180 दिखा देना, यानी x प्लस 10 और 20 का सम 180 दिखा दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर कर लोगे, ओके। बी वाला पार्ट होमवर्क में। इसी तरह से यहाँ पर x बाई जेड की वैल्यू पता करनी है, तो ए वाला हम करते हैं। ए वाले में बाई की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है सीधे सीधे 30 से, क्योंकि बताओ भाई रीजन, बाई इक्वस टू 30 है, क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया, बाई इक्वस टू 30 हो गया, बाई की वैल्यू आ गई। अब देखो ये x प्लस बाई है और ये 30 है, चाहे इससे निकाल लो या x प्लस बाई से निकाल लो लीनियर पेयर करके। तो हम लीनियर पेयर से इसकी वैल्यू पता करेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस ये वाला बाई भी ऐड कर दे रहे हैं, बाई इक्वस टू 180, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वस टू 180, या x प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, यहाँ पर ये 30,
तो 30 रख देंगे इक्वस टू 180। ठीक है ना। इसको करते हैं अगले पेज पे। ये हो गया x प्लस 32 या 60 होता है इक्वस टू 180। x इक्वस टू 180 माइनस 60 या x इक्वस टू 120। तो यहाँ x की वैल्यू 120 आ गई। अब ये पूरा इस z के इक्वल है। ऐसे निकाल सकते हो वर्टिकली से, या फिर ये 30 प्लस z करके z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम करेंगे 30 प्लस z, 30 प्लस z इक्वस टू 180 रीजन लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना। z इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस 30 या z इक्वस टू 150 डिग्री। ठीक है। x की वैल्यू 120 आई, z की 150 आई और y की यहाँ पर 30 निकाल ली। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम कोई बात लिखते हैं तो उसका रीज़न ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, जब ही सही माना जाएगा। क्लियर? ओके। अब ये b वाला पार्ट जो है, यहाँ क्या करना है, x प्लस 3x कितना होता है 4x इक्वस टू 180, है ना। x की वैल्यू रीजन जरूर लिख देना, लीनियर पेयर। ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगी, है ना। इसी तरह से x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वस टू y माइनस 15 रखना है, यानी कि y माइनस 15 इक्वस टू कितना रखना है 45। जब ये 15 रह जाएगा तो ये भी जाके ऐड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, ये इसका इससे निकाल सकते हो वर्टिकली करके लीनियर पेयर से, या इसका वर्टिकली करके निकाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे करना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, मैंने आपको समझा दिया कि करना इसको कैसे है। ठीक, ये आप लोग होमवर्क में कर लेना। सी वाला पार्ट देखो, दिखने में तो बहुत ही टिपिकल लग रहा है, बट है इजी, ज़्यादा टिपिकल है नहीं है। इसको कैसे निकालें, ये लाइन और इधर सारी x की वैल्यू। ठीक है। तो इधर नीचे की सारी को हम ले लेंगे, यानी ये सारी वैल्यू ले लेंगे इधर वाली, x प्लस 40 5x और x प्लस 40 प्लस 5x प्लस x तीनों मिला के, क्योंकि इस लाइन के ही एक तरफ तीनों वैल्यूज़ हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगी बताओ, लीनियर पेयर। क्लियर? x 5x मिला के 6x और x 7x हो गया, कितना हो गया 7x इक्वस टू 180 प्लस 40 इधर जाके माइनस का 40, ये आया 140 और 7 मल्टीप्लाई का था, 7 आ गया अपॉन में, x इक्वस टू 20, x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, x की 20 आ गई। y जो है इसका वर्टिकली है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। तो क्या करेंगे, y इक्वस टू एक्स प्लस 40 रीजन। चलो इसको अगले पेज पे करते हैं, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ करेंगे y इक्वस टू एक्स प्लस 40 रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अब y इक्वस टू हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने 20 प्लस 40, यानी y इक्वस टू कितना आ गया 60। y की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, z की निकालनी है। z की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लाइन है, देखो देखो ये लाइन है, ठीक है।
बिल्कुल सीधी तो नहीं खींच पा रही है, ये लाइन है और ये z है, ये y है। लाइन के एक ही तरफ दोनों एंगल हैं, y प्लस जेड इक्वस टू 180। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस जेड इक्वस टू 180 रीजन लीनियर पेयर। y की वैल्यू 60 आ गई, प्लस z इक्वस टू 180, z इक्वस टू 180 माइनस 60, है ना। तो z इक्वस टू कितना आ गया, 120 डिग्री। z 120, y 60 और x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डी वाला पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे, कर लोगे ना, दिमाग लगाना कैसे करना है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।